हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। सो आज है 1 जनवरी 2024 और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। तो बने रहें मेरे साथ। तो हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले मैं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने कैमरा सेट कर ली। अब गाड़ी चलाने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप गाड़ी की सीट बेल्ट्स पहले लगाएं। ओके, तो उसके बाद आप इंश्योर करें कि आपका गियर न्यूट्रल में हो। नेक्स्ट हम क्लच प्रेस करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अपने मिरर्स ओपन किए हमने, हैंड ब्रेक डाउन, clutch full press, first gear, and here we go. चलिए चलते हैं। पार्किंग स्पेस है ये, तो हम यहाँ पे बहुत ही धीरे जाएंगे। ऑलमोस्ट हम 10 की स्पीड क्रॉस नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ ही सेकंड लगेंगे, हम पार्किंग से बाहर निकल जाएंगे अभी। फिर शायद आपको जो ब्राइटनेस है वो आपको ठीक से आएगी। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। आई थिंक अभी आपको जो कैमरा की क्लैरिटी है वो अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा डार्क था पार्किंग में। हर एक रोड पे अपने डेजिग्नेटेड स्पीड लिमिट्स होते हैं। स्पेशली जैसे सोसाइटीज़ हैं, तो इसमें नॉर्मली इट इज़ अबाउट 15। सो आप 15 की स्पीड क्रॉस ना करें। हमारी सोसाइटी में 15 है, बट इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक सोसाइटीज़। बट आई थिंक 15 इज़ अ सेफ स्पीड टू ड्राइव। मैं थोड़ी सी नॉर्मली FM सुनता हूँ गाड़ी चलाते वक्त, तो उसमें एक्चुअली थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है मुझे जो FM होते हैं, कंपैरेटिव टू जो प्लेलिस्ट है, जैसे स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूज़िक हो गया। अभी हम गेट से बाहर निकल रहे हैं सोसाइटी के। हमेशा सेफ्टी इंश्योर करें। जैसे ही आप गाड़ी लेके क्रॉस कर रहे हो या अगर दूसरी तरफ जाना हो, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप मिरर्स चेक कर लें। एक ये ट्रक है जो रुक गई थी। Honda City is a fantastic car
और ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे. इज़ अ वेरी वेल प्रूवन एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट. हाईली रिलायबल इंजन्स. स्पेसिफिकली जो 1.5 आई VTEC है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड, स्मूथेस्ट एंड अ प्योर प्लेजर टू ड्राइव इंजन. मैं गाड़ी कभी भी तेज़ नहीं चलाता. आई एम अ वेरी लाइट फुटेड ड्राइवर, सो आई गेट गुड माइलेज ऑल्सो. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि द कार रिमेन्स इन योर कंट्रोल विद द मोर यू गो इन स्लो. लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं गाड़ी चलाते वक्त. उसमें आपको एक काफ़ी प्लीजेंट लगता है और ड्राइविंग थोड़ी और इन्जॉयबल भी हो जाती है. सो हम थोड़े आगे से वापस यू टर्न कर लेंगे. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक बने हैं मेरे साथ इस वीडियो में. इंश्योर कर लें कि जब भी आप यू टर्न कर रहे हो कोई गाड़ी ना हो, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें. तो हम अभी वापस जा रहे हैं. बहुत ही अच्छा वेदर है आज, बहुत ही प्लेजेंट है. रात को तो वैसे ठंड होती है, लेकिन जो दोपहर का टाइम है इस पर धूप काफ़ी अच्छी आती है. और आज न्यू ईयर से, तो जैसे कि ऑफिसेस, स्कूल्स वगैरह यहाँ बंद हैं. दैट्स द रीज़न कि कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं है. सो बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं आज रोड पे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अ ग्रेट ड्राइव एक्सपीरियंस. ये एरिया इतना कमर्शियल नहीं था, बट अभी कुछ महीनों से जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे आ गए हैं बहुत सारे. सो उसके वजह से फिर अभी द डेवलपमेंट इज़ रियली गुड. मुझे लगता है कुछ दिनों में यहाँ पे अभी सिग्नल सिस्टम भी करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं.
Honda City is a brilliant car, and it's a perfect balance of comfort, power, and of course class. That's the reason कि ये गाड़ी मुझे बहुत ही पसंद है, और almost after 3 to 4 years of research, finally I decided to go for the Honda City. So अभी हम कैंपस के अंदर एंटर हो चुके हैं, and now we are going to our parking. But the car is so fun to drive कि आप जितना चलाओ आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है. So normally मुझे इतनी कम ड्यूरेशन तक चलाने की आदत नहीं है. मैं जब भी इस गाड़ी को निकालता हूँ कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे में चलाता हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि द फन इज़ इन ड्राइविंग दिस कार, स्पेशली जब आपको रोड्स अच्छे मिल जाएं, देन आई थिंक नथिंग बीट्स दैट. It's definitely the ice on the cake. And आप जितने प्यार से गाड़ी चलाएंगे आपको गाड़ी उतनी ही अच्छी फीडबैक देगी और आपकी ड्राइव उतनी ही कंफर्टेबल होगी. सो ये चीज़ आप इंश्योर कर लें. मैं एक रीज़न और भी है जिस वजह से मैं गाड़ी धीरे चलाता हूँ, बिकॉज ऑफ द पॉट होल्स. क्योंकि दिस इज़ नॉट एन SUV. By SUV I mean जो proper SUVs होते हैं. I'm not talking about anything that looks like an SUV but which is not actually having the SUV capabilities. मेरा मतलब है जो actually में they have a 4-wheel drive and then they're like really powerful SUVs, और उसके बहुत से off-roading capabilities भी उसमें होते हैं. They're designed for that purpose. So those cars are different. For example, मेरे एक कॉलीग हैं जिनके पास है ही हैज़ दिस जीप कंपस. उनके साथ इफ़ यू गो उनके साथ मैं एक बार बैठा था, एंड इट्स लाइक कि अगर आप गड्ढे में या किसी से निकलते हो, दैट कार इज़ लाइक एब्सोल्युटली ग्लाइड्स ओवर एनीथिंग एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ब्रीज. और आप ऐसा नहीं कि सिर्फ गड्ढे की बात है, आप उसको किसी भी सरफेस पे टेरेन पे आप उसको चला सकते हो. बट दीज कार्स आर नॉट मेंट फॉर दैट. ये जो गाड़ियाँ हैं सेडान्स हैं, दे आर मेंट फॉर ग्रेट स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेबल होगी तभी आपको कंफर्ट पूरा का पूरा मिलेगा. सो दीज कार्स आर मोर स्टेबल एंड मोर प्लांटेड ऑन द रोड्स एंड बेटर एरोडायनामिक्स. एंड फॉर दैट रीज़न if you're actually going on a bad patch, it's better to take some precaution and slow down on these cars. बिकॉज उसमें क्या है कि आप अपना कंफर्ट तो लूज़ करोगे, साथ में द कार्स सस्पेंशन एज वेल, और जो फ्यूल एफिशिएंसी है इट वुड इम्पैक्ट दैट एज वेल. मोस्ट प्रिसाइजली आई वुड से द सस्पेंशन, बिकॉज द सस्पेंशंस आर डिजाइंड फॉर अ कंफर्टेबल ड्राइव विच इज़ लाइक ऑन द सॉफ्टर साइड. सो आप इसको यू कैनॉट पुट इट ऑन अ काइंड ऑफ अ pothole or something recklessly and then आप इसको निकाल सकते हो. इसका बेस्ट चलाने का जो प्लेस है, आई वुड से इट्स ऑन हाईवे. एंड अगर आप हाईवे पे ज़्यादा ट्रैवल करते हो एंड लेट्स से इफ यू हैव अ फैमिली, देन द कंफर्ट ऑफ अ सेडान cannot be beaten by anything else to my experience. And Honda City is a sedan, so ये भी लो फ्लोर कार है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड आपको बॉडी रोल इसमें फील नहीं होता है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. मीन्स द बॉडी रोल मीन्स यू डोंट टेंड टू लाइक मूव जब आप गाड़ी टर्न कर रहे हो या कुछ कर रहे हो हाई स्पीड पे. तो देयर इज़ नो लाइक वॉबलिंग और एनीथिंग लाइक दिस मच ऑन दीज कार्स. सो आप डेफिनेटली कंसिडर करें होंडा सिटी को अपने टॉप उसमें लिस्ट में रखें.
इस गाड़ी की मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताता हूँ. द AC इज़ लाइक एब्सोल्युटली अ चिलर. सो अगर आप, इट डजेंट मैटर्स कि आप कितने स्क्रॉचिंग हीट में हैं या क्या है. मेरी कार जो है, दिस इज़ अ डार्क कलर कार, एंड दिस इज़ बेसिकली व्हेन आई टर्न ऑन द AC, इट डजंट टेक्स even a minute to just chill the entire cabin, which is like fantastic in this particular model, is what I would say. Brilliant driving dynamics. And this is a 25 years old car with this model. Means not my car is 25 years old, but I mean to say कि जो Honda City है, इसकी जो legacy है, I'm talking about the legacy of Honda City, which is almost like 25 years old, and since it is running since then and then and then, and कुछ segments में कुछ गाड़ियाँ they just capture their space and they cannot be replaced. No matter आप कुछ भी कर लो, there is something. For example, इस segment में, sedan segment में, Honda City is there since almost 98 or 99, which is not a small thing, to be honest. And it has gone through a lot of improvements, lot of changes, lot of research and development, and mostly this is the 4th or 5th generation of the Honda City if you're buying, which means this is absolutely a polished product. I would say the 4th generation that I am having, this is absolutely a polished product, because this has the perfect aerodynamics, the engine power and everything. No issues, कोई इसमें ओवर रैटलिंग इशू नहीं है, कोई उसमें आवाज़ का इशू नहीं है, कुछ नहीं है. It's a plain, beautiful and wonderful engine. The more you drive, the more you fall in love with it. There are certain categories in which people vehicles have become the segment leaders. For example, MPV segment में अगर मैं example ले लूँ, बहुत सी गाड़ियाँ आई, but nothing could beat the Toyota Innova. Very reliable, very good car. So that is something like, जब आपका हाथ जम जाता है ना किसी चीज़ पे, then you tend to become like irreplaceable, and you just tend to be the best in that segment. So especially in that C segment sedans, this car Honda City, इसने अपने already पैर जमा रखे हैं.
एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग और एनीथिंग लाइक दैट. पैर जमा रखे हैं इन्होंने ऑलमोस्ट पिछले 25 ईयर्स हो गए. सो विच इज़ लाइक इट इज़ अ बिग थिंग टू बी ऑनेस्ट. तो अभी मैं गाड़ी रखने वाला था, बट आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला, हम फिर बाहर निकल गए. कोई बात नहीं. एज आई सेड, आई लव ड्राइविंग दिस कार. सो अगर मुझे और 2-3 किलोमीटर चलाना भी पड़ जाए, आई रियली डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू ड्राइव दिस कार, एंड दिस इंजन इज अ प्योर लव, आई वुड से. Beautiful. सो अभी हम एंटर करेंगे अपने कैंपस पे. बहुत ही बढ़िया वेदर है. मैं खैर यहाँ गाड़ी रख के मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगा गाड़ी की, क्योंकि हम बाहर गए थे और गाड़ी डस्ट उसमें आई तो है, और पार्किंग में थोड़ी सी लाइट की कमी है, जिसके वजह से विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है. सो इट्स बेटर कि यहाँ पे कहीं मैं गाड़ी रख के आई कैन जस्ट गो हेड एंड क्लीन. तो हम यहाँ पे पार्किंग करते हैं. एसी हम ऑफ करते हैं एंड इंजन बंद. हैंड ब्रेक पुल्ड अप. ओके, तो मैं मिलता हूँ गाड़ी क्लीन करके, फिर हम ड्राइव कंटिन्यू करेंगे यहाँ से गैराज तक का. बने रहें तब तक. तो अभी हम गाड़ी थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली.
चलते हैं वापस। तो गाड़ी काफ़ी क्लीन हो गई फाइनली, तो चलिए अभी वापस चलते हैं। और अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। मुझे थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में पिलर है और राइट साइड में एक गाड़ी है, सो इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली यू हैव टू डू द पार्किंग। एंड तो हम अभी पहुंच गए हैं पार्किंग पे, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ रहने के लिए। जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को फिर से।